नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण। और पर्यावरण ये एमपी टेट के लिए क्लास बनाई जा रही है, यानी इसको अपन देखेंगे एमपी टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। ठीक है, एमपी टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इसमें पहला टॉपिक रहेगा यूनिट फर्स्ट है, जिसमें परिवार, इसको बोलते हैं अपन फैमिली। और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, सारे पॉइंटों को कवर करते जाएंगे। फैमिली क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि परिवार होता क्या है, और परिवार के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिवार के बारे में कि फैमिली क्या होती है, और इन सारी चीज़ों को अपन पढ़ते आते हैं। तो देखो परिवार क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। परिवार क्या है, तो देखो परिवार क्या है। परिवार के बारे में पहले फैमिली, परिवार को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। तो ये देखो फैमिली, परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, देखो परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। तो क्या है परिवार, क्या है परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। मनुष्य के जीवन में परिवार का, देखो यहाँ दिए, मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, मनुष्य का जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक परिवार में, देखो बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। तो ये देखो कि क्या है, परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या परिवार सामाजिक संगठनों में, जो सामाजिक के संगठन होते हैं ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है परिवार। क्या है, सामाजिक में जितने संगठन बने होते हैं, क्या कहेंगे अपन, परिवार में जितने टाइप के संगठन बने होते हैं, जितने टाइप के संगठन बने होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परिवार। सर्वव्यापी है, ठीक है, एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। और क्या है, प्राथमिक सामाजिक संगठन है या समूह है। प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है, क्या है, समूह है। तो देखो परिवार की क्या भूमिका है यहाँ, परिवार सामाजिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे, परिवार सामाजिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार क्या है, सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वव्यापी भी है, एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। क्या है, प्राथमिक सामाजिक, देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो क्या है, मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है। बालक क्या करता है, बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार ही उसे क्या करता है, पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। तो देखो बालक परिवार में ही जन्म लेता है, ये तो सही पक्का चाहिए कि बालक परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। क्या होता है, बालक परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है, परिवार में ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार ही, देखो क्या कर दिया हुआ है इसमें, परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। तो यहाँ से क्या, देखो परिवार ही क्या करता है, उसे पारिवारिक, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ से, पालन पोषण होता है, परिवार उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। तो देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन है, कौन सी होती है। तो यहाँ से पॉइंट है, बालक की क्या दिया हुआ, बालक की प्रथम पाठशाला क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ इससे हाईलाइट कर लेते हैं अपन कि बालक की, देखो यहाँ ग्रीन से, कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। क्या है, प्रथम पाठशाला परिवार है। तो देखो ये प्रथम यहाँ से दिए, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार होती है। तो ये अपने हाईलाइट वाली चीज़ हुई है कि प्रथम पाठशाला परिवार ही होती है।
परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। क्या है? परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। क्या है? परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिकरण, संस्कृति के हस्तांतरण, देखो सामाजिकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभी यहाँ पढ़ेंगे परिवार का अर्थ एवं परिभाषा है। परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलो परिवार की परिभाषा और इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे और यहाँ से देखते चलेंगे अपन। अब देखते हैं परिवार का अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं और यहाँ से अपन देखते हैं कि परिवार का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में देखेंगे कि परिवार की परिभाषा और अर्थ के बारे में। देखो परिवार का अर्थ और परिभाषा, यहाँ से परिवार के अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है एंड डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो ठीक है, फैमिली की डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स जो होते हैं वो इसमें पढ़ेंगे कि परिवार शब्द कहाँ से लिया गया है। देखो परिवार शब्द लैटिन भाषा के, परिवार शब्द कहाँ से लिया गया है, परिवार शब्द लैटिन भाषा के कहाँ से लिया गया है, परिवार शब्द लैटिन भाषा के कहाँ से देखो तो देखो परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। ये किसका शब्द कहाँ से लिया गया है, परिवार शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और किससे बना हुआ है, फैमुलस से बना हुआ है, फैमुलस शब्द से बना हुआ है। तो अक्सर कई बार क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि परिवार शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि परिवार क्या बनेगा कि परिवार, देखो यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए परिवार कहाँ से लिया गया है, लैटिन, परिवार लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इस तरह से भी बोला जा सकता है कि लैटिन भाषा से कहाँ से लिया गया है, कि परिवार लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से लिया गया है, फैमुलस, लैटिन का फैमुलस शब्द से लिया गया है। अगर ये पूछा रहा है किस शब्द से लिया गया है, तो फैमुलस शब्द से लिया गया है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, देखो फैमुलस शब्द से लिया गया है। तो यहाँ से भी अपना कहाँ से लिया गया, फैमुलस शब्द से लिया गया है। यानी फैब शब्द से क्या है, ये परिवार बना हुआ है लैटिन भाषा से। इससे एक समूह क्या होता है, इससे एक समूह, देखो इससे एक समूह का बोध होता है। क्या होता है, इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता अविवाहित बच्चे नौकर आते हैं। तो देखो जिसमें क्या होता है, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं परिवार में। इसमें माता पिता किसका बोध कराता है, एक परिवार एक समूह का बोध कराता है। क्या किसका बोध कराता है, एक समूह का बोध कराता है जिसमें कौन कौन से होते हैं, अविवाहित बच्चे होते हैं और नौकर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो मैकाइवर तथा पेज के अनुसार किसने डेफिनेशन दी, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार किसने, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार कौन सी डेफिनेशन दी है। तो देखो क्या दी है कि परिवार उस समूह को, क्या परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है। परिवार उस समूह को क्या है, परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है। किसको कहेंगे परिवार, परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है, इतना छोटा भी है और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। परिवार मैकाइवर ने क्या कहा था, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, देखो ये वैज्ञानिक मैकाइवर तथा पेज के अनुसार क्या क्या डेफिनेशन दी हुई थी कि परिवार क्या दिया, परिवार उस समूह को कहते हैं, परिवार के समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार कौन सी डेफिनेशन थी कि परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों के आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। क्या है, संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की उसके अंदर क्या बौद्धिक कैपेबिलिटी और क्षमता होती है। फिर क्या देखो फिर क्या कहते हैं,
क्लियर के अनुसार, क्या है, क्लियर के अनुसार। क्लियर ने क्या कहा कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। तो ये अपन ने पढ़ा, ये ध्यान में रखा होगा, क्लियर के अनुसार अपन ने पढ़ा। अब देखते हैं क्लियर के अनुसार ही हो गया। और क्लियर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से। फिर आते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा, अरस्तु ने। किसने कहा, अरस्तु ने। तो अपन कहेंगे अरस्तु, क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये एक अरस्तु ने कहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है कि अरस्तु ने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा था, अरस्तु ने। तो देखो यहाँ 4 वैज्ञानिकों की परिभाषा होगी। क्लियर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। और मैकाइवर पेज के अनुसार भी अपन ने इसमें बताया था कि क्या क्या। तो अपने 4 डेफिनेशंस हो गई, कौन कौन सी हो गई, देख, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार ही हो गई। क्या हो गई, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार भी हो गई। और फिर क्या हो गई, क्लियर के अनुसार हो गई और अरस्तु के अनुसार हो गई। तो 4 हो गई, यानी 1 और पेज 2 के अनुसार 3 और 4, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार ही हो गई। अब चलते हैं देखो परिवार की विशेषताओं के बारे में, कि परिवार की क्या क्या विशेषता होती हैं उनके बारे में देखेंगे। परिवार की विशेषताएं, तो देखो परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वो अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे स्लो स्लो क्लास चलेगी, जिससे अपन का हर पॉइंट पर अपन डिस्कशन करते जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत विस्तार से समझाते जाएंगे। यही पढ़ने का तरीका रहेगा। और ये एमपी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाई है। सी टेट और एमपी टेट अदर स्टेट के टेट में भी ये बहुत उपयोगी है। और ईवीएस पर्यावरण अदर। तो देखते हैं, देखो परिवार की विशेषता क्या होती है। विवाह यौन संबंध एक विशेषता होती है कि परिवार में विवाह भी होता है, यौन संबंध भी होते हैं। तो विवाह एवं यौन संबंध एक विशेषता है। वंश परंपरा भी चलती है, एवं नामाकरण की प्रणाली भी होती है। ये भी एक क्या है, विशेषता हो गई। फिर कहता है एक सामान्य निवास स्थान भी होता है, परिवार की विशेषता है। सार्वभौमिक संगठन होता है, सार्वभौमिक सब जगह माना जाता है। और परस्पर आर्थिक बंधन भी होता है। और परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भी भावना होता है। तो ये विशेषता होगी क्या क्या, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भी क्या होती है, भावना। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भी भावना होती है। और क्या होती है, परस्पर आर्थिक बंधन भी होता है, सार्वभौमिक संगठन भी होता है, एक सामान्य निवास स्थान भी होता है, विवाह यौन संबंध भी होता है, वंश परंपरा एवं नामकरण प्रणाली क्या होता है, नामकरण प्रणाली भी होती है, एक सामान्य निवास स्थान होता है, सार्वभौमिक संगठन होता है, पारस्परिक आर्थिक बंधन होता है, परिवार के सदस्यों को उत्तरदायित्व की भावना भी होती है। तो ये क्या हो गई, परिवार की विशेषता हो गई। किसकी हो गई ये, परिवार की अपनी क्या हो गई, विशेषता। तो अपनी देख सकते हैं परिवार की विशेषता हो गई, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं परिवार की विशेषता, फिर करेंगे परिवार के प्रकार। अब देखो परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार देखो, तो परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो आकार के आधार पर, किसके आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार 2 प्रकार के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग माना है, आकार के अनुसार। आकार को 2 टाइप्स की फैमिली रहती है। कितने, 2 टाइप्स की फैमिली है ना, अकॉर्डिंग टू आकार। 2 टाइप्स की फैमिली पाई जाती है। इसमें एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। एकल परिवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, मीनिंग से भी समझ में आ रहा होगा कि परिवार के प्रकार 2 होते हैं। एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। न्यूक्लियर फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार की क्या क्या परिभाषा होती है, इस तरह के परिवार में देखो, एकल परिवार की परिभाषा देंगे कि इस तरह के, इसके मीनिंग से ही पता पड़ा, एकल परिवार, इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह के परिवार में माँ होती है, बाप भी होता है, तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। वो क्या कहलाता है, एकल परिवार
ये परिवार बहुत छोटा होता है, एकल परिवार कहलाता है। और ये परिवार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसके बारे में, और देखो एकल परिवार का ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है, ये पिता है और ये माता है, और ये क्या है, अविवाहित बच्चे हैं। क्या है, ये दोनों अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे हैं 2। तो देखो, तो ये कौन सा हो गया अपना सिंगल फैमिली, क्या बोलेंगे इसको, एकल परिवार। क्या हो गया, ये एकल परिवार हो गया। तो आपको ये पता है एकल परिवार हो गया, क्या बोलेंगे, एकल परिवार बोलेंगे। तो इस तरह से एकल परिवार के बारे में ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा होगा। तो एकल परिवार के बारे में दिया हुआ है। अब देखो दूसरे टाइप का कौन कौन सा आता है, दूसरे टाइप को। तो देखो दूसरा टाइप का है संयुक्त परिवार, ठीक है, जॉइंट फैमिली बोलते हैं इसको, इंग्लिश में जॉइंट फैमिली बोलते हैं। संयुक्त परिवार मीनिंग से ही, संयुक्त माने इकट्ठा पर, तो इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है संयुक्त परिवार है। इस तरह के परिवार में दादा दादी होते हैं। देखो इस तरह के परिवार में कौन सा होता है, दादा होता है, दादी भी होती है, चाचा, बुआ, ताऊ, ठीक है, चाचा भी होता है उसमें, बुआ, ताऊ, ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, और बच्चे होते हैं। और वे बच्चे विवाहित भी हो सकते हैं, ठीक है। माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं। ये परिवार बड़ा होता है। क्या होता है, ये संयुक्त परिवार किसकी कैटेगरी में आता है, बड़ा परिवार होता है। संयुक्त परिवार को क्या बोलते हैं, इस तरह के, ये बड़ा परिवार है। कि इस परिवार, इस तरह के परिवार में दादा भी होती, दादी, चाचा, चाची, बुआ, ताऊ, ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। ये परिवार बड़ा होता है, समझ में आ रहा होगा। और देखो इसके बारे में चित्र में भी दिया है, संयुक्त परिवार है। और इसमें देखो चाचा, ताऊ, बुआ, माता पिता, उनके बच्चे, ये सब बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो संयुक्त परिवार हो गया। आप संयुक्त किसी पर, अब देखते हैं किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। दर्शाया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है, देखो कि संयुक्त, देखो किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैमिली ट्री बोल सकते हैं, या पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। जैसे एकल परिवार है, एकल परिवार में कौन से होते हैं, माता पिता, जी को यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एकल परिवार, तो धुंधला सा दिख रहा होगा एकल परिवार। एकल परिवार में यहाँ क्या आ जाएंगे, माता पिता, धुंधला सा दिख, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माता पिता है। फिर उसमें ये क्या आता है, माता पिता के क्या है, एक लड़का है और लड़की। अभी देखो संयुक्त परिवार आ गया, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी हैं, दादा दादी। फिर देखो ताऊ ताई आते हैं, जो मैं दिख रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है, ताऊ ताई, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा वृक्ष बन गया। देखो और दिखा देते हैं कि ये माँ बाप आ गए, ताऊ ताई आ गई, ये क्या है, ताऊ ताई, माँ बाप हैं, ये देखो धुंधला दिख रहा हो, माँ बाप है इसके अंदर में, चाचा चाची है, और ये बुआ हैं। फिर देखो ताऊ ताई के भी क्या है, बच्चे हैं, माँ बाप के भी बच्चे हैं, चाचा चाची के भी बच्चे हैं, और बुआ के बच्चे हैं। ये संयुक्त परिवार की क्या है, यहाँ से संयुक्त परिवार के क्या हैं, ये ट्री दिया हुआ है। जॉइंट फैमिली के पहले दादा दादी होंगे, फिर उसके क्या होंगे, दादा दादी के क्या होंगे, ताऊ होंगे, माँ बाप होंगे, इनके सबके बच्चे होंगे। तो इस तरीके से ये ट्री चलता है। और अब अपन पढ़ेंगे एकल परिवार के गुण कौन से होते हैं, गुण भी पढ़ेंगे, दोष भी पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो देखो परिवार के सबसे पहले तो गुण पूछते हैं, इसके क्या, एकल परिवार के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या अपन बोल दें कर क्या क्या विशेषता है, या कौन कौन सी गुण है। तो एकल परिवार में देखो सदस्य
अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। एकल परिवार में सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं वे? आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, किसी भी काम को करने में क्या होते हैं? वो सक्षम होते हैं। ये क्या हुए? एकल परिवार के गुण हो गए। एकल परिवार सुखी परिवार होता है, ये भी पता है। देखो, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं, किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। ये एकल परिवार में क्या होते हैं? सभी के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार सुखी परिवार होता है, ये देखना, ये मेन पॉइंट है कि एकल परिवार सुखी परिवार होता है। एकल परिवार सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। एकल परिवार के सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये भी देखो मेन पॉइंट है। फिर दिया, एकल परिवार अपने सभी सदस्यों को शिक्षित होने का समान अवसर देता है। एकल परिवार अपने सभी सदस्यों को शिक्षित होने का अवसर देता है। एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। ये भी पॉइंट नोट करने लायक है कि एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। एकल परिवार में सामान्यतः कम वाले होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखो, यहाँ एकल परिवार सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार में सभी क्या होता है? परिवार में सभी लोग खुश व प्रसन्न रहते हैं। क्या होते हैं? परिवार में सभी लोग खुश व प्रसन्न रहते हैं। परिवार में सभी लोग खुश और प्रसन्न रहते हैं। अब देखो, ये कौन से हो गए? एकल परिवार गुण हो गए। अब ये एकल परिवार गुण भी होंगे तो क्या होंगे? दोष भी होंगे। ये भी आपको पता है कि किसी के गुण भी है तो उसमें दोष भी होते हैं। तो क्या क्या दोष हैं उसमें वो भी देखेंगे। तो देखते हैं। देखो, एकल परिवार में प्राय बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि परिवार में क्या होते हैं? माता पिता होते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं। अगर दोनों माता पिता अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो वहाँ पर दोनों जाते हैं, तो बच्चे परिवार में एक अकेला रह जाता है बेचारा, तो उसकी उचित देखभाल नहीं हो पाती है। एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है। स्वार्थ की भावना होती है क्यों? उसमें कम सदस्यों के बीच में रहता है, तो सामाजिकरण के गुण उसमें कम उत्पन्न होते हैं, इसलिए परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है। एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य संकट में कोई आर्थिक, शारीरिक व भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। देखो, एकल परिवार को क्या होते हैं? बुरे समय जब बुरा समय आता है, अन्य संकट में कोई आर्थिक स्थिति नहीं होती, कुछ सदस्य सीमित होते हैं तो उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कुछ समय संकट आया, उसके मम्मी पापा नहीं घर में, अगर किसी कारणवश कोई लंबी बीमारी के कारण एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी स्थिति, शारीरिक स्थिति जब गड़बड़ आ जाती है तो वो सारी समस्याएं एकल परिवार में आती हैं। और भावनात्मक सहारा भी उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उससे नीचे पीढ़ी कोई होती नहीं है, भावना देने वाला नहीं होता है, उसको सहयोग करने वाला कोई नहीं होता है। तो एकल परिवार के क्या होते हैं? ये अपने दोष होते हैं। तो ये दोष के बारे में भी पढ़ा कि एकल परिवार के कौन कौन से दोष होते हैं। तो अपन देखते हैं, एकल परिवार के दोष भी देख लिए, एकल परिवार के गुण भी देख लिए, तो इन सारी चीज़ों को देखा। अब देखते हैं अपन संयुक्त परिवार के गुण देखेंगे, और संयुक्त परिवार के गुण के बारे में अपन अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी लिंकें अवेलेबल रहेंगी, टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF फाइल वहाँ को आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।